व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 107 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कोजा और उसका डैड दोनों मिलकर खुदाई कर रहे हैं पानी के लिए, लेकिन नीचे से बिल्कुल भी पानी नहीं आता। वहाँ पर उस शहर पे जो कैनल थे उनको भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन लोगों के शहर पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, इसलिए धीरे धीरे उस शहर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर। और ये सब कुछ देखने के बाद जो कोजा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कोजा का जो डैड है वो कहता है कि तुम किंग को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। हमारा जो किंग है वो हज़ारों में एक है, क्योंकि हमारा जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो किंग के पास गया था किंग से रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम लोग को परमिशन दो कि हम लोग हमारे शहर पे थोड़ा सा डांस पाउडर का यूज़ करें। लेकिन जो किंग है वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। तो जो कोजा है वो कहता है कि बिना रेन के, बिना बारिश के हमारा जो शहर है वो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। कितने सारे लोग वहाँ से चले गए, कितने सारे बच्चे मर गए बिना पानी के, बिना खाना के। तो उसके बाद भी जो किंग है वो रिफ्यूज़ करता है, कहता है कि नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। अगर तुम थोड़ा सा भी डांस पाउडर यूज़ करते हो तो हमारे साइड में जो और कंट्रीज़ है उन लोगों के साथ हमारा फाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो कोजा है वो किंग को कहता है कि मैं तुमको इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा है कि तुमने डांस पाउडर यूज़ किया है। मुझे पता है कि तुमने डांस पाउडर यूज़ नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे पैलेस पे बहुत सारा डांस पाउडर मिला है, ये तो सच है ना। और उसके बाद जो कोजा है वो कहता है कि मैं अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता। मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे शहर के लोग मर रहे हैं बिना पानी के, बिना खाना के। अब मैं फाइट करूंगा। और उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि कोजा तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। जो कोजा है वो कहता है कि नहीं, मैं चेंज हुआ हूँ। मैं जब छोटा था मैं फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन अभी मैं फाइट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और तुमसे तुम्हारा बारिश छीन के ले जाऊंगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो रेबल कैंप के अंदर बैठा हुआ है और ये सब कुछ सोच रहा है और कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। हम लोग देखते हैं कि तभी एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कोजा, एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग को रॉयल पैलेस का एक सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि रॉयल पैलेस के जो सोल्जर है वो लोग किंग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुबह से किंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो रॉयल सोल्जर का जो कमांडर है चाका, वो कहता है कि हर जगह पे ढूंढो, किंग ऐसे गायब नहीं हो सकता। बैटल से पहले किंग अपने आप को छुपाएगा नहीं, जरूर कुछ हुआ है किंग को, चारों तरफ ढूंढो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। उसके सामने प्रिंसेस वीवी बैठी हुई है, उसके जो हाथ है वो बंधे हुए हैं। और जो वीवी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे अल्बस्टर पे, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा आखिरी गोल क्या है, मुझे अभी के अभी बताओ, मुझे जानना है। और जो वीवी है वो बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो जाती है और जो क्रोकोडाइल है उसको गाली देने लग जाती है। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि पता है किस तरह के लोगों को मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, हिपोक्रीट लोगों को, जो कि ना कहते हैं कि मैं लोगों के खुशी के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो वीवी है वो कहती है कि क्या तुम मेरे डैड को मारने वाले हो, इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारा। और जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे डैड को मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे डैड को ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ, मौत से भी ज़्यादा बदतर बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद जो वीवी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम्हारा ऑपरेशन यूथोपिया वो आखिरकार है क्या, मुझे अभी के अभी बताओ। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि अरे बच्चे, तुम तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, ठीक है मैं तुमको बताता हूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चाका के पास कुछ रॉयल सोल्जर दौड़ते हुए आते हैं और वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि जो हाईनेस है, मतलब जो मैजेस्टी है, जो किंग है, वो यहाँ पर नहीं है, वो नानोहना शहर पे है और बहुत सारे गार्ड लेके वहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से नानोहना पे आने की कोशिश कर रहा है और वो सोचता है कि किंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है। और उसके अगले सीन में हम लोग नानोहना शहर पे किंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किंग बहुत सारे रॉयल गार्ड को लेके यहाँ पर आया हुआ है और आने के बाद कुछ कहता है। और ये सुनने के बाद वहाँ का जो सिटीजन है सब लोग चौंक जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि योर मैजेस्टी, आप ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। तो जो किंग है वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरा ही गलती है, इसलिए मैं तुम सभी से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि योर मैजेस्टी, ये जोक बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए।
तो जो किंग है वो कहता है कि नहीं, मैं जोक नहीं मार रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने डांस पाउडर का यूज़ किया था और पूरे देश का पानी सोख लिया था। देखो मैं किंग हूँ और मैं बिना पानी के नहीं रह सकता। तो वहाँ के जो सिटीजन है वो लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो समझ में आ रहा है किंग, लेकिन तुमने जो पानी का इस्तेमाल किया इसलिए हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग मारे गए बिना पानी के, बिना खाना के। तो जो किंग है वो कहता है कि हाँ वो तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे डांस पाउडर यूज़ करना पड़ा क्योंकि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना देश को बचाने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदा कहता है कि मेरा भाई मारा गया तुम्हारे वजह से, तुमने इलीगल तरीके से हमारा बारिश चुराया, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुआ 3 सालों से। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूखा है, हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ज़मीन में फसल नहीं उग रहे और तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ। और एक बंदा कहता है कि मेरा भाई भी मारा गया तुम्हारे वजह से युवा पे। और हम लोग देखते हैं कि रॉयल सोल्जर में से एक बंदा बंदूक तान के खड़े हो जाता है। ये देखने के बाद जो सिटीजन है सब लोग डर जाता है और उसके बाद जो किंग है वो और भी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, उसका एक और रीज़न है। सब लोग कहते हैं कि एक और रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है? तो उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि तुम लोगों को तो याद ही होगा ना, 2 साल पहले तुम लोगों को पोर्ट पे बहुत सारा इलीगल डांस पाउडर मिला था, वो डांस पाउडर मेरा ही था। लेकिन अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल गया वो लोग मेरे कंट्री को ही ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं सबूत मिटाने के लिए आया हूँ। मैं इस शहर को ही ख़त्म कर दूंगा और इस शहर पे जितने सारे लोग हैं उन लोगों को भी ख़त्म कर दूंगा, उसके साथ जो एविडेंस है वो भी मिट जाएगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग पागल हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि जो किंग है वो क्रेजी हो चुका है, वो हम लोगों को मारना चाहता है बस एविडेंस को मिटाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, चिल्ला के कहता है कि किंग सब कुछ तेरा गलती है। और उसके बाद जो बच्चा है वो दौड़ते हुए किंग के पास जा रहा है और वो किंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि किंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो उस बच्चे को एक ज़बरदस्त लात मारता है और जो बच्चा है वो सामने ही गिर जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं जो सिटीजन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सब लोग कहते हैं कि किंग हरामजादे, मतलब किंग को बहुत तरह से गाली दे रहा है। किंग के ऊपर जो विश्वास था वही टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा उठ के फिर से मारने वाला था। हम लोग देखते हैं कि एक लड़की आती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है और उस बच्चे को फिर से किंग के ऊपर हमला करने नहीं देती। और उसके अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं। जो किंग है वो अपने सिपाही को ये ऑर्डर देता है कि ये जो नानोहना शहर है इस शहर को ख़त्म कर दो, पूरे शहर में आग लगा दो, आग लगा के इस शहर को राख कर दो। हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो सिटीजन है वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और तभी वहाँ पर कोजा आ जाता है। और कोजा आने के बाद जो किंग है वो कहता है कि अरे बहुत दिन बाद मिले कोजा। तो जो कोजा है उसे तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अभी वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि किंग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो जो किंग है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जो कोजा है वो कहता है शट अप, अपना मुंह मत खोल, यहाँ के जो सिटीजन है सब लोग तेरे ऊपर विश्वास करते थे, तूने इतना कुछ किया उसके बाद भी ये जो सिटीजन है वो तेरे ऊपर विश्वास नहीं खोया। हम लोग देखते हैं कि जो किंग है वो फिर से कहता है कि मैंने डांस पाउडर यूज़ किया। जो कोजा है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है शट अप। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉयल सोल्जर में से एक बंदा कोजा के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली उसके सर के बीचों बीच नहीं लगता लेकिन हाथ के एक साइड पे लगता है। हम लोग देखते हैं कि कोजा वहाँ पर डाउन हो जाता है। वहाँ के जितने सारे लोग हैं, जितने सारे सिटीजन हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद जो किंग है वो ऑर्डर देता है कि इस शहर में आग लगा दो। हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस शहर में आग लगा देते हैं। और उसके बाद हम लोग किंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किंग का फेस चेंज हो रहा है। ये जो किंग है वो मिस्टर 2 है जो कि भेस बदल के यहाँ पर आया है। ये असली का किंग नहीं है और जो ये सोल्जर है वो भी असली के सोल्जर नहीं है। यहाँ पर वो लोग वॉर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने डुप्लीकेट यहाँ पर सोल्जर भेजा है, डुप्लीकेट किंग भेजा है। और जो असली का किंग है उसे तो किडनैप कर लिया क्रोकोडाइल ने। और उसके बाद हम लोग कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोजा नीचे पड़ा हुआ है और वो सोचता है कि मैं इस किंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस किंग के ऊपर और भरोसा नहीं कर सकता। और उसके अगले सीन में हम लोग पोर्ट का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है और जो शिप है वो पूरी तेज़ी से आता है और जो पोर्ट पे आके रुकता नहीं, पोर्ट पे लग के ये जो शिप है उड़ते हुए पूरे शहर के बीचों बीच जाके गिरता है और जो शहर के बहुत सारे बिल्डिंग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अपना भेष बदल लेता है और वो है मिस्टर 2। और जो मिस्टर 2 है वो दौड़ते हुए अपने क्रोकोडाइल के बॉस के अड्डे पे जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो छोटा सा बच्चा था उसने देख लिया और वो कहता है कि ये तो हमारा किंग नहीं है,
हमारा जो किंग है वो एक वियर्ड गाय में बदल गया। इसका मतलब ये जो है वो एक फेक किंग था। मुझे सब लोगों को बताना पड़ेगा, ये सब कुछ एक चाल है। और वो जाने ही वाला था। हम लोग देखते हैं कि पीछे मिस्टर वन और उसका पार्टनर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शहर के उस पार्ट पे बहुत ज्यादा आग फैल गया है और सब लोग पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा पानी भी रिजर्व नहीं है, इसलिए आग को वो लोग बुझा नहीं पाते। सब लोग बाहर से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो इस आग को बुझा भी नहीं पाएंगे, हम लोगों का घर जल गया। और उसके बाद हम लोग कोजा को देखते हैं। कोजा का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। उसके किसी वाइटल ऑर्गन पे बुलेट ने हिट नहीं किया, लेकिन उसका हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक गली से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और बच्चे का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। उसको बहुत ज्यादा मारा है मिस्टर वन ने। और हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा बाहर आते ही गिर जाता है। हम लोग देखते हैं कि कोजा को जो बंदा उठा के ले आ रहा था वो दौड़ते हुए वहां पर जाता है और उस बच्चे को पकड़ता है और कहता है कि बच्चे भी इस कंट्री पे सेफ नहीं है। और उसके बाद जो बच्चा है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चे का आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि कोजा वहां पर आता है और कहता है कि दोस्तों चलो इस कंट्री को ही खत्म कर देते हैं। हम लोग इस कंट्री पे और इस कंट्री के किंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और उसके बाद कहता है कि हमारे जितने सारे ब्रांच के मेंबर है सब लोगों को बुलाओ, हम लोग किंग के पैलेस के ऊपर हमला करने वाले हैं, यही हमारा आखिरी बैटल होगा। तो एक बंदा कहता है कि हमारे पास तो ज़्यादा वेपन नहीं है। तो एक बंदा कहता है कि नहीं, अभी जो शिप आके एक्सीडेंट हुआ है उस शिप में बहुत सारे वेपन है, क्योंकि एक आर्मर शिप था। और हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जो शिप है वो मिस्टर वन ने यहाँ पर ले आया है वेपन के साथ, ताकि जो रेबल आर्मी है वो फाइट कर सके। और उसके अगले सीन में हम लोग रेबल आर्मी का लीडर कोजा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि हम लोग रॉयल पैलेस को ख़त्म कर देंगे, हम लोग इस कंट्री को ही ख़त्म कर देंगे और एक नया कंट्री बनाएंगे। हम लोग देखते हैं कि रेबल आर्मी के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग बदला लेंगे, हम लोग इस कंट्री को ख़त्म कर देंगे, हम लोग एक नया कंट्री बनाएंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जनरल चाका है और उसके पास आके एक सोल्जर सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि नानोहना पे क्या हुआ, किंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जो चाका है वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, हमारा किंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और वो कहता है कि जो भी हो जाए हम लोग रॉयल सोल्जर है और मरते दम तक हम लोग पैलेस को प्रोटेक्ट करेंगे। और वो लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रेन बेस का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और कहता है कि मेरा जो प्लान है, मेरा जो ऑपरेशन यूटोपिया है, क्या वो तुम्हें पसंद आया? मेरा प्लान ब्रिलियंट है ना? हम लोग देखते हैं कि जो ऊसप है उसे गुस्सा आ रहा है, जो नामी है उसको गुस्सा आ रहा है, सब लोगों को गुस्सा आ रहा है। जो वीबी है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कहता है कि क्रोकोडाइल मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो उस प्रिजन स्टोन के ऊपर ही पकड़ लेता है और बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पावर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो अपने डेविल फ्रूट के पावर को भी यूज़ नहीं कर पाता। जो स्मोकर है वो कहता है कि तुम्हारा कैप्टन क्या एक गधा है? तो जो जोरो है वो कहता है कि हाँ, हमारा कैप्टन एक नंबर का गधा है, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा है इसलिए वो हमारा कैप्टन है। और उसके बाद हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो चेयर से गिर जाती है और वो रेंगते हुए सामने की तरफ जा रही है। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो जो बीवी है वो कहती है कि मेरे को ये जो फाइट है वो रोकना ही पड़ेगा, अगर मैं सब लोगों को ये बता दूंगा तो ये फाइट रुक जाएगा, मैं तुम्हें कभी भी इस कंट्री को हासिल करने नहीं दूंगा। जो बीवी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।